स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने कक्षा 12 के लिए हिंदी की प्रस्तावित सहायक पुस्तक वितान की एक कहानी जो एन फ्रैंक की डायरी है उसके कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। और वो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पहले भी आ चुके हैं। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और अगर आपको भी सफलता मिलती सी लगती है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल के बटन को भी दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो हम प्रारंभ करते हैं एन फ्रैंक की डायरी के कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है कि एन के परिवार वालों को अज्ञातवास में जाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि एन के परिवार वालों को अज्ञातवास में जाने के लिए इसलिए विवश होना पड़ा क्योंकि उन दिनों एन जब 10 वर्ष की थी तब एडोल्फ हिटलर और नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। कुछ समय बाद नाजियों ने 1940 ईस्वी में नीदरलैंड पर भी आक्रमण कर दिया और वहाँ की जो डच सेना थी वो भय के मारे आत्मसमर्पण कर देती है, जिसके कारण पूरा पोलैंड या सब कुछ नाजियों के अधिकार में आ जाता है और नाजियों ने यहूदियों पर तरह तरह के नियम कानून लादना शुरू कर दिए जिससे कि यहूदियों का जीवन बड़ा कठिन होने लगा। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि नाजियों ने यहूदियों को सार्वजनिक स्थान पर जाने में रुकावट कर दिया। पार्क में, रेस्तरां में, सिनेमा हॉल में यहूदी नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि यहूदी अपना व्यवसाय भी नहीं कर सकते थे और यहूदियों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे थे। और एन का भी परिवार यहूदी था और एन के पिता हॉलैंड में ही रहा करते थे। तो भय के कारण एन के परिवार को, जो यहूदी परिवार था, इनको अज्ञातवास में जाने के लिए विवश होना पड़ा। दूसरा प्रश्न इस प्रकार आता है कि एन के मम्मी पापा अज्ञातवास में जाने की तैयारी कब और कैसे शुरू कर दिए। आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि एन का परिवार जब घर से निकलकर गली में आ गए तब मम्मी पापा ने बताया कि उन्होंने अज्ञातवास में जाने की तैयारी पहले से ही शुरू कर ली थी। इसके बारे में एन को पहले से पता नहीं था। जब वो घर से निकलकर गली में आ जाते हैं तब एन को पता चलता है कि वो लोग अज्ञातवास के लिए जा रहे हैं और उनके माता पिता ने कई महीनों से पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। क्योंकि यहूदियों पर अत्याचार तो काफ़ी दिनों से हो रहा था, तो धीरे धीरे सभी यहूदी अपने लिए छिपने की व्यवस्था धीरे धीरे कर रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि उनकी जो बड़ी बहन मार्गोट है, एन फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गोट को एएसएस से बुलावा आ जाता है और पूरा परिवार भय के कारण 10 दिन पहले ही अज्ञातवास की ओर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जो 10 दिन बाद जाना था वो 10 दिन पहले ही जाने के लिए विवश हो जाते हैं। तो एन के मम्मी पापा ने अज्ञातवास में जाने की तैयारी कई महीनों पहले से प्रारंभ कर दिया था। एक क्वेश्चन और भी आपके परीक्षा में पहले आया है कि एन को बुधवार तक अपनी जिंदगी में आए बड़े परिवर्तन के बारे में सोचने का अवसर क्यों नहीं मिला था। तो इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि एन को बुधवार तक अपनी जिंदगी में आए हुए इतने बड़े परिवर्तन के बारे में सोचने का अवसर इसलिए नहीं मिला था क्योंकि अचानक एन की बड़ी बहन मार्गोट को एएसएस में बुलावा आ जाने के कारण उनके पिता माता भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि अचानक एएसएस नामक संस्था, जो नाजियों की संस्था से, वहाँ से बड़ी बहन के लिए जब बुलावा आ जाता है तो परिवार भयभीत हो जाता है और अज्ञातवास में छुपने की योजना वो तुरंत बनाने लगते हैं, जिसके कारण एन को इसके पहले तक बाकी किसी चीज़ के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। एक सवाल आपकी परीक्षा में और भी आया है कि एन अधिक से अधिक कपड़े ले जाने के लिए क्या करती हैं। अज्ञातवास में जाने के समय जब एन को जाना पड़ता है तो अधिक से अधिक कपड़े ले जाने के लिए वो क्या करती हैं। इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि एन अधिक कपड़े ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा बदन पर कपड़े पहन लेती हैं। ढेर सारे कपड़े वो एक के ऊपर एक पहन लेती हैं और मानो उनको रात फ्रिज में गुजारनी हो, इतने ज़्यादा कपड़े वो पहन लेती हैं जैसे लगता है कि उनको रात फ्रिज में गुजारनी है। और वह सिर्फ इतनी सी हालत है कि जिस स्थिति में भी हो, कोई भी यहूदी व्यक्ति ज़्यादा सामान और ज़्यादा सूटकेस और बॉक्स लेकर नहीं जा सकता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े को पहन लेती हैं। और ऐसे में 2 बनियान, 3 पैंट, 1 ड्रेस, ऊपर से 1 स्कर्ट, 1 जैकेट, 1 बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स पहन लेती हैं, भारी जूते पहन लेती हैं, 1 कैप, 1 स्कार्फ और इतने सब कुछ के अलावा उन्होंने इतना सारा कुछ पहन ओढ़ रखा था कि उनका हिलना डुलना भी मुश्किल हो रहा है। तो एन ने अधिक कपड़े ले जाने के लिए सारे कपड़ों को अपने बदन के ऊपर डाल लिया, जिसमें ढेर सारी स्टॉकिंग्स है,
और भी उनके जैकेट्स हैं, स्कार्फ हैं, टोपियां हैं, बहुत सारे ड्रेस हैं, स्कर्ट हैं, वो सारा कुछ वो ओढ़ पहन लेती हैं और इस तरह वो अज्ञातवास में जाने के लिए ढेर सारे कपड़े ले जाने के लिए एकदम पहन ओढ़कर तैयार हो जाती हैं। एक और सवाल जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बहुत अंधेरा हो जाने पर एन और उनकी बहन समय बिताने के लिए क्या क्या करती थी या समय किस प्रकार व्यतीत करती थी। उसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि बहुत अंधेरा होने पर इनके पास पढ़ाई लिखाई का तो कोई साधन नहीं था, इनकी पढ़ाई तो बंद हो चुकी थी, तो 4 बजे के बाद ये दोनों बहनें मिलकर उलूल जुलूल हरकतें करती, जो जो जी में आता वो करती, उलूल जुलूल हरकतें करती। और इसमें वो कभी पहेलियाँ बुझाती, कभी वो अंधेरे में व्यायाम करती, कभी अंग्रेजी बोलती, कभी फ्रेंच बोलती और कभी कभी किसी फिल्मों की समीक्षा करती, समीक्षा कर करके फिल्मों की समय बिताती। और थोड़े दिनों बाद जब इस काम से बोर हो गई तो एन ने नया तरीका ढूंढ निकाला अपने आप को व्यस्त रखने का, समय बिताने का, कि वो दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के घर में झांका करती थी, क्योंकि पड़ोसियों के घर में लाइट जलती थी तो दूरबीन लगाने से पड़ोसियों के घर में सब कुछ दिखाई देता था। इन्हें तो 1 इंच भी पर्दा हटाने का परमिशन नहीं था, ये तो अंधेरे कमरे में रहते, बंद करके रहते, क्योंकि लाइट जलेगी तो यहाँ किसी के रहने छिपने का पता चल जाएगा, तो इसलिए ये लोग तो अंधेरे में रहा करती और 1 इंच भी पर्दा खिसका नहीं सकती। लेकिन रात होने पर पर्दा खिसकाने में कोई हर्ज नहीं था, ये थोड़ा पर्दा खिसकाकर दूरबीन लगा के पड़ोसियों के घर में झांकने का काम करती थी और इस तरह ये बहनें अपना दिन बिताती थीं। अगला प्रश्न इस प्रकार आता है, आपकी परीक्षा में एक आध बार ये भी आया है कि एन हॉलैंड की तत्कालीन दशा के बारे में क्या बताती हैं। तो हॉलैंड की क्या दशा थी उन दिनों, इसके बारे में एन बताती हैं। कह रही हैं कि हॉलैंड की दशा दिनों दिन बहुत खराब होती चली जा रही है और लिखती हैं कि वहाँ के लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइन लगाना पड़ता था और यहाँ तक स्थिति हो गई कि डॉक्टर भी अपने मरीजों को नहीं देख पाते, क्योंकि डॉक्टरों की नज़र पीठ जैसे ही मुड़ती अपने मरीजों को देखने के लिए उनकी कार या मोटरसाइकिलें चोरी हो जाया करती थी। तो इस तरह हालत बड़ी खराब हो गई थी। चोरी के डर के मारे ये लोग, डच लोग, अंगूठी पहनना भी बंद कर दिए थे, क्योंकि 8 से 10 साल के छोटे छोटे बच्चे भी चोरियां करते और खिड़कियों में से घुसकर सामान चुरा ले जाते। स्थिति ये थी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को 5 मिनट के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो 5 मिनट के लिए अगर खाली छोड़ेंगे तो उनके घर में चोरियां हो जाएंगी और सारा सामान सफाचट हो जाएगा और उस चोरी की यहाँ तक कि वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं छुप कर रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके यहाँ हुई चोरी के बारे में वो कोई रिपोर्ट नहीं लिखा सकते हैं। और अपनी डायरी में लिखते हुए एन कहती हैं कि चोरी के सामान के उगाही के लिए रोज रोज अखबारों में यह विज्ञापन भी आ रहा था। गली में लगे हुए जो बिजली से चलने वाले घड़ियां थी वो भी चोरी हो गई। सार्वजनिक टेलीफोन बूथों पर लगे हुए टेलीफोन का एक एक पुर्जा पुर्जा गायब हो गया है और चारों तरफ कामचोरी का और चोरी का वातावरण हो गया था। भुखमरी का सारा एरिया, सारे डच लोग और सभी यहूदी सभी भुखमरी के शिकार हो गए थे और यहाँ तक कि चारों तरफ एकदम भुखमरी की हालत हो गई थी और सरकारी कर्मचारियों पर आक्रमण हो रहे थे। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा था और इस तरह सरकारी कर्मचारियों पर जो आक्रमण हो रहे थे, इस तरह से वहाँ की कुल मिलाकर हॉलैंड की हालत बहुत खराब हो गई थी और अत्यंत दयनीय हो गई थी। अगला सवाल ये आता है कि अज्ञातवास में रहते हुए एन को फिल्मों में किस प्रकार रुचि और जानकारी कैसे बनाए रखती हैं। एन फ्रेंच कैसे जानकारी बनाए रखती हैं फिल्मों के बारे में। इसके उत्तर में लिखेंगे कि रविवार के दिन एन अपने प्रिय कलाकारों के तस्वीरें इकट्ठा करती हैं, उनके जीवन के बारे में जानती हैं, देखती हैं और इस तरह करते करते चित्रों का संग्रह, प्रिय कलाकारों के चित्रों का संग्रह भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और उनके शुभचिंतक एक मिस्टर कुगलर थे जो उनको हर सोमवार फिल्मी मैगजीन लाकर दिया करते थे और इससे वो फिल्मों के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करती थी। यहाँ तक की हालत ये थी कि मिस बेब जब अपने मित्र के साथ फिल्म देखने जाती थी तो एन फ्रैंक उनको उनके फिल्मों के कलाकारों के बारे में और फिल्मों की कहानियों के बारे में पूरी तरह से जानकारी दे देती। तो एन की माँ कहती कि मुझे तो फिल्म देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी कहानियाँ और सब कुछ तो यहीं सुनने को मिल जाता है। तो इस तरह अज्ञातवास के दिनों में एन फ्रैंक की रुचि फिल्मों की जानकारी इकट्ठा करने में भी लग जाती है।
यहाँ तक कि वो राजाओं की वंशावली और अपने वंशावली के बारे में भी ढेर सारी जानकारी प्राप्त करती हैं। तो इस तरह फिल्मों के बारे में एन फ्रैंक की रुचि अज्ञातवास के दिनों में मिस्टर कुगलर के द्वारा लाई गई फिल्मी पत्रिका के द्वारा भी बढ़ जाती है। एक प्रश्न यह भी आया है कि एन के साथ और कौन कौन लोग वहाँ छिपे थे, जिनके नाम लिखिए। तो एन के परिवार के साथ छिपने वाले लोगों में उनकी माता एडिथ फ्रैंक, उनके पिता ऑटो फ्रैंक और उनकी बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक और मिस्टर वांदान, मिसेस वांदान और उनका बेटा पीटर वांदान थे। और थोड़े दिन के बाद मिस्टर डसेल भी उनके साथ रहने आ जाते हैं और एक अन्य यहूदी जिनके नाम के बारे में ज़्यादा कोई चर्चा नहीं है, वो भी इनके साथ रहने आ जाते हैं। तो इस तरह एन फ्रैंक के साथ एन का परिवार और उनके पड़ोसी मिस्टर वांदान, मिसेस वांदान और पीटर वांदान रहा करते थे और 2 वर्ष तक उस अज्ञातवास की स्थिति में सभी साथ साथ रहते हैं। इस तरह एन फ्रैंक के परिवार के साथ 2 परिवार एक साथ रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एन फ्रैंक अपने परिवार और अपने सहायता करने वालों के बारे में क्या विचार रखते हैं। ये भी प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में आया हुआ है, जिसका उत्तर होगा कि एन फ्रैंक अपनी सहायता करने वालों के बारे में बताती हैं कि वे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सहायता कर रहे हैं और मदद करने वालों को यह उम्मीद है कि वो इनको पूरी तरह से बचा पाएंगे, किनारे पहुंचा पाएंगे, ऐसा सोचते हैं। एन इसका मेन कारण ये भी बताती हैं कि ये लोग जो इनकी मदद कर रहे हैं, अगर इनके बारे में भी किसी को पता चल जाएगा तो इनकी भी दशा एन के परिवार की तरह ही हो जाएगी। इसके बावजूद वो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता कर रहे हैं, रोज़ाना आकर इनके व्यवसाय के बारे में, इनके काम के बारे में पूछताछ करते हैं, यहाँ तक कि इनके जन्मदिन में कुछ विशेष समयों पर इनको उपहार प्रदान करते हैं और छिपे हुए लोगों के मन को बहलाते हैं। इस तरह एन बताती हैं कि उनकी सहायता करने वाले लोग काफ़ी अच्छे लोग थे और वो संकट उठाकर भी इनकी मदद कर रहे हैं। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और आप अपने परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे। तो इस तरह कुछ प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा में पहले आए हुए हैं, मैंने उसका उत्तर आपको दिया और इस तरह आप अच्छे नंबर पाइए। धन्यवाद।